मोबाइल क्यों नहीं दिया, बस इतनी सी बात पर भाई ने मुबैना तौर पर अपने ही भाई की जान ले ली। इसके घर वाले कह रहे हैं कि फल काटते हुए चक्कर आया, गिरा है, छुरी की नोक लगी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जिस तरह से छुरी लगी है, ये हालात मशकूक लगते हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ राणा शहाब अकरम, एसएचओ सिटी थाना हाफजाबाद। इनसे तफसील जानते हैं कि ये दो भाइयों वाला वकूआ एक्चुअल है क्या। ये बेसिकली ये 15 की कॉल नहीं थी। हमें ट्रामा सेंटर से इतला मिली थी। हमारा वहाँ पे सेटअप होता है पुलिस का। वहाँ से हमें इतला मिली थी कि एक लड़का आया है, वो बड़ा मजरूब है और इसके घर वाले कह रहे हैं कि फल काटते हुए चक्कर आया, गिरा है और उस गिरने से छुरी की नोक लगी है और उससे इसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। हम इसे हॉस्पिटल लेके आ गए हैं, जहाँ पे वो सीरियस था और एक्सपायर हो गया। तो इस इतला पे मैं और सीनियर अफसरान, डीएसपी साहब, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, हम सारे लोग उधर पहुँचे। मौके पे जाके डॉक्टर साहब से भी कंसल्ट किया, तो हालात हमें मुख्तलिफ थोड़े से महसूस हुए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जिस तरह से छुरी लगी है, ये हालात मुझे मशकूक लगते हैं। जिस पे पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और चीज़ों को इंटेरोगेट करना शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद ही हालात जो हैं वो जयपुआ से जाके चेक किए, जो कि टोटली डिफरेंट थे। और फिर उसके छोटे भाई को इंटेरोगेट जब किया तो उसने बताया कि जी हमारी मोबाइल की वजह से लड़ाई हुई थी और वो मैंने अपने भाई को छुरी मार दी और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इस हद तक लिथल लग जाएगी। तो उसकी को मेन जुगुलर वेन या को आर्टरी उससे डैमेज हुई और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से एक्सपायर हो गया। बुनियादी तौर पे यही मामला था। उसको फिर हमने कस्टडी में लिया, एफआईआर दर्ज हुई और आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके हमने उसे जेल भिजवा दिया जुडिशल। अच्छा सर, ये मतलब छुरी का एक ही वार था या दो तीन जगहों पे? नहीं, ये सिंगल ही वार था, सिंगल स्टैबिंग थी। अच्छा, सिंगल स्टेपिंग थी। और जिस तरह उनने पहली उनकी जो ओपिनियन थी उसका और बाद में तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई, सिमिलर तो नहीं मतलब वो सिमिलर थी या उनमें कोई टोटल डिफरेंस? नहीं, वो तो 100% डिफरेंस था। देखें तो उनकी पहली जो वो जब लेके आए हैं ट्रामा सेंटर में, एमरजेंसी में उसे लेके आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, तब तो वो उन्होंने आके डॉक्टर को भी यही बताया था कि जी फल काट रहा था और फल काटते हुए से चक्कर आए हैं। चक्कर आके तो ये गिरे हैं और गिरने से जो छुरी है वो स्टैब हो गई है। पहली इन्फॉर्मेशन तो यही थी, लेकिन ऑब्वियसली फिर डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस होता है, फिर उसके बाद सीनियर अफसरान मौके पे आ गए, उनका एक्सपीरियंस होता है। वो सारी चीज़ें जब पाइलअप होके जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस चीज़ की, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जी ये स्टैबिंग जो है वो फल काटते हुए चक्कर आने की वजह से नहीं हुई, ना गिरने की वजह से हुई है, बल्कि ये स्टैब इसे किया गया है। तो ये अक्सर जो है वो दोनों स्टोरियाँ डिफरेंट थी। और अहमद ने फिर बाद में इस चीज़ को एडमिट भी कर लिया कि जी मैंने ही उसे स्टैब किया है और मेरे स्टैबिंग की वजह से ही ये एक्सपायर हुआ है। ये तो नाज़रीन जो हक़ाइक़ थे वो आपने सुने। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो बातें हैं वो इस केस के अकॉर्डिंग हुई और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ पोस्टें करके इसको ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन एसएचओ सिटी थाना की बर वक्त कार्रवाई और पुलिस ज़िला हाफिज़ाबाद ने पॉजिटिविटीली इसको देखते हुए जो असल हक़ाइक़ थे उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग ये एफआईआर दर्ज हुई और उस पर जो मुल्ज़मान है, जो मुल्ज़म है, उसको अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।